हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज स्टार्ट करते हैं 12th बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर अलैंगिक प्रजनन की कुछ विधियाँ पढ़ी थी, है ना, जिसमें कुछ कृत्रिम थी, कुछ वेजिटेटिव थी, इस प्रकार की कुछ विधियाँ पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, कितनी घटनाएं इसके अंदर होती हैं, किस प्रकार से लैंगिक जनन से जीव जो है वो अपने ही समान नई जातियाँ पैदा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक प्रजनन जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, दो जनक की आवश्यकता है, दो जीव होते हैं, है ना। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीव होता है, वही अपना जीवन चलाकर अपने ही समान नई जातियाँ पैदा करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में हमेशा ये जो है, इसकी परिभाषा को कि दो जीवों के बीच में होने वाली ये घटना होती है। इसमें दो जीव होते हैं, दोनों जीव, एक नर होगा और दूसरा मादा होगा, है ना। दोनों में अलग अलग प्रकार के लैंगिक लक्षण होंगे और उनमें जनन करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग भी होंगे, जिनको लैंगिक अंग बोला जाता है, सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक नर और एक मादा दो जीव होते हैं, है ना। देखिए, हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, है ना। मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। हम जो पढ़ रहे हो जीव विज्ञान ना तो केवल पौधों के बारे में है, ना ही केवल जंतु के बारे में। जीव का मतलब होता है पौधे और जंतु दोनों के बारे में। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सभी क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पौधों की भी बात कर रहे हैं, हम जंतुओं की भी बात कर रहे हैं, है ना। जब मैं जंतु बोलता हूँ तो मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, मच्छर सब आ जाते हैं। और हम पौधों की बात करते हैं तो उसमें छोटे से लाकर बड़े सभी पौधे आ जाते हैं, चाहे वो निम्न वर्ग के हैं या उच्च वर्ग के हों, है ना। तो जो हम प्रजनन पढ़ रहे हैं, ये जो विधि है, ये एक विधि है जो पौधों में भी संपन्न होती है और जंतुओं में भी संपन्न होती है, ठीक है। तो पौधों में भी एक नर होता है और एक मादा होता है, उसी प्रकार से जंतुओं में भी नर और मादा दोनों क्या होते हैं, जीव होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, दो जो जीव हैं, है ना, दो जीव हैं, एक नर है और एक मादा है, ठीक है। अब ये जो जीव होते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर मनुष्य की बात करूँ तो मनुष्य में क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े, है ना, 23 पेयर, 24। और अगर इसको बोला जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना। जोड़े कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, 2n। किसको, अगर पूरे 46 हैं, है ना, पूरे गुणसूत्र, है ना। इसको बोला जाता है द्विगुणित। क्या बोला जाता है, द्विगुणित गुणसूत्र। अगर पूरे, तो द्विगुणित गुणसूत्र का मतलब होता है 2n, है ना। 2n अगर है तो मतलब इसका गुणसूत्र पूरा है, ठीक है। यहाँ पर जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उनमें क्या गुणसूत्र की कौन से होते हैं, 2n, मतलब इनमें अभी पूरे गुणसूत्र है। फिर क्या होता है, हर नर और मादा में एक ऐसा अंग होता है जहाँ से वो लैंगिक प्रजनन करते हैं, और उस अंग के अंदर ही क्या होता है, लैंगिक कोशिकाएं बनती है ना। वो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं और वो क्या बनाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। तो जो युग्मक बनते हैं उनकी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी आधी होती है। तो इसको हम जो युग्मक होते हैं, नर का जो नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है, उसको हम केवल n से प्रदर्शित करते हैं। ये बताता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, आधी हो गई। यहाँ पर भी मादा से जो मादा युग्मक बनता है, फीमेल गैमेट्स बनता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखिए, जब इनमें आपस में ये नर और युग्मक, मादा युग्मक आपस में जब मिलते हैं, है ना, मिलते हैं, नर और मादा आपस में इनके जो युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। युग्मनज मतलब जाइगोट बनता है ना। तो जाइगोट देखिए, n और n वापिस क्या हो गए, 2n हो गए, है ना। ये होना जरूरी है। और ये किसके माध्यम से होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन होता है इन कोशिकाओं में। और ये नर युग्म, अर्धसूत्री का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जानी। यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो पैदा होने वाला जीव सेम इसी जाति का होता है ना। जैसे कि हम मनुष्य की बात करें, अब देखिए यहाँ पर मान लो ये 2n है, यहाँ पर भी 2n है, यहाँ पर कितने हैं,
46 गुणसूत्र हैं, यहाँ पर भी 46 गुणसूत्र हैं। अगर इनमें गुणसूत्र की संख्या आधी ना रहकर यहाँ पर भी 46 हो गया और यहाँ पर भी 40, तब ये दोनों मिलेंगे तो गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मनुष्य कितने, 4 हाथ हो जाएंगे, 4 आंखें हो जाएगी, 4 पैर हो जाएंगे, है ना। तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही हो, है ना, चाहे दो अलग अलग जीवों के गुण आपस में मिल रहे हैं तो उनकी संख्या डबल ना हो जाए, इसलिए यहाँ बीच में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उस अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, युग्मक बनता है, और युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आधी होती है। और जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, जब युग्मक आपस में मिलते हैं, एक युग्मक दूसरे युग्मक से मिलता है, तो मिलने की इस क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। ये याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। निषेचन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का आपस में संयलन होना, जुड़ना या मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है ना। तो ये निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में क्या बनता है, युग्मनज बनता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। और यही जाइगोट आगे चलकर क्या करता है, वृद्धि करता है और भ्रूण बनाता है। भ्रूण से क्या होता है, फिर बच्चे का या किसी भी बीज का या पौधे का निर्माण होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ जो जीव होते हैं। देखिए, अब ये जो प्रोसेस होती है निषेचन की, ये कुछ जीवों में तो क्या होती है, मौसमी होती है। मौसमी का मतलब एक विशेष मौसम आता है तभी वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, है ना। एक विशेष मौसम आता है तभी वो प्रजनन करते हैं, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ऐसे जीव को हम बोलते हैं मौसमी प्रजनक, है ना, सीजनल ब्रीडर्स। जो मौसम, एक विशेष प्रकार का एक मौसम आता है उसी में वो प्रजनन करते हैं, ठीक है। और दूसरे जो जीव होते हैं सतत प्रजनन, सतत प्रजनक जो होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, वो किसी भी मौसम में अपने संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो 2 प्रकार के जीव होते हैं। अब हम लैंगिक प्रजनन की घटना जो होती हैं उसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे। इसको क्लीन कर देते हैं, नोट कर लिया, चलिए 3 स्टेप में पढ़ेंगे हम उसको। हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं वो 3 घटनाएं हम पढ़ेंगे। पहली जो घटना है वो निषेचन के पूर्व है, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा होगा इसमें निषेचन, और तीसरा होगा निषेचन पश्च घटना। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि 2 युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये एन और ये एन आपस में मिलते हैं। मिलने की क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। ये निषेचन हुआ और यहाँ पर क्या बना, 2n बना, और इससे क्या बना, फिर जो नया जीव बना, है ना, न्यू जीव। देखिए, इसमें 3 चीजें दिख रही है आपको। एक तो ये निषेचन है, इसके पहले जो घटना हुई, है ना, इसके पहले कौन सी घटना हुई भाई, नर था और मादा था, उसमें क्या हुआ, उन लिंग, उनके जो अंग थे, उन अंगों में क्या हुआ, नर गैमेट्स का, जो मेल गैमेट्स है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो वो कैसे बना होगा, है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। ये निषेचन के पहले हुआ। निषेचन के पहले क्या होता है, याद रखें, निषेचन के पहले क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। इनका निर्माण होने के बाद में फिर क्या होता है, ये आपस में मिलते हैं एक विशेष परिस्थिति में, है ना, किसी भी परिस्थिति के रूप में ये पास में आते हैं एक दूसरे के, इनके गैमेट्स पास में आते हैं, है ना। कई बार जीव खुद पास में आते हैं और कई बार क्या होते हैं, ये अपने जो गैमेट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, वो छोड़ देते हैं और वो आपस में मिल जाते हैं। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक तो निषेचन की पूर्व घटना हो गई, और ये जब आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं निषेचन। तो ये घटना हो गई। तीसरी घटना क्या होगी, निषेचन होने के बाद में युग्मक बन गया, जाइगोट बन गया। तो जाइगोट क्या करेगा, फिर वृद्धि करना शुरू करेगा धीरे धीरे, है ना। जैसे कि हमने जो बच्चा होता है वो 9 महीने में बनता है ना, उसकी पूरी बॉडी बनती है। तो निषेचन हुआ, उसके बाद में जो प्रोसेस हुई तो क्या हुआ, भ्रूण बना, भ्रूण से फिर क्या हुआ, बच्चे का निर्माण हुआ। तो ये निषेचन के पश्च की घटना है, ठीक है। चलिए, तो निषेचन की घटना, इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना, है ना। निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें जो पहला इवेंट है, पहला इवेंट कौन सा है, युग्मक जनन,
युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, है ना। युग्मक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो समयुग्मजी, है ना, समयुग्मजी, होमोगेमिट्स। समयुग्मजी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा युग्मक सेम दिखते हो, आकार और साइज में सेम हो। जैसे कि मान लो ये क्या है? नर युग्मक है ना, ये मेल गेमेट, और इसी के समान क्या होता है? फीमेल गेमेट होता है। तो ये दोनों जब सेम होते हैं, है ना, ये तो ये अलग अलग, एक मेल है और एक फीमेल है, लेकिन दोनों ही सेम है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के युग्मक को क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। ठीक है, या समयुग्मक बोला जाएगा, समयुग्मक या समयुग्मजी बोला जाएगा। इनको आइसोगेमेट्स भी बोलते हैं, है ना, एक और नाम है इनका आइसोगेमेट्स, आइसोगेमेट्स। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल गेमेट्स दोनों सेम दिखते हो तो उसको हम समयुग्मजी या समयुग्मक या होमोगेमेट्स या फिर आइसोगेमेट्स कहते हैं। दूसरा जो गैमेट्स का टाइप है वो है नंबर बी, विषम युग्मज। विषम युग्मक, विषम युग्मक, है ना, इसको बोला जाएगा हेट्रोगेमेट्स या फिर इसको एनाइसोगेमेट्स बोला जाएगा। इसमें क्या होता है, जब नर और मादा जो युग्मक होते हैं दोनों की वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो शुक्राणु होता है वो लंबा होता है ना, ये मेल गेमेट है। मनुष्य का जो शुक्राणु है ये लंबा होता है, और जो फीमेल गेमेट होता है वो गोल होता है ना। तो एक तो हो गया लंबा और एक हो गया गोल। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों के आकार क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो युग्मक जनन में दो प्रकार के युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का निर्माण होना, उसको क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक जो बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो समयुग्मक जब दोनों युग्मक सेम टू सेम हो, है ना, उसी प्रकार से, और एक होते हैं विषम युग्मक जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों आकार और साइज में अलग अलग होते हैं, उसको वो कहते होते हैं विषम युग्मज। तो ये पहली घटना हुई, निषेचन के पूर्व की घटना। चलिए, निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने पढ़ा कि युग्मक कैसे बनते हैं। उसके बाद में निषेचन पूर्व में एक घटना और होती है, युग्मक स्थानांतरण। देखिए, युग्मक तो बन गया, है ना, युग्मक बन गया। अब नर के शरीर का जो शरीर है, माना कि ये नर का कोई शरीर है, इस शरीर के अंदर क्या बना? युग्मक बना। और ये मादा का शरीर है ना, इसमें मादा का युग्मक बना और इसमें नर का युग्मक बना। तो ये युग्मक बनने की प्रोसेस हो गई निषेचन के पूर्व। अब क्या होगा, ये युग्मक आपस में मिलेंगे। तो कई बार तो क्या होते हैं, जीव खुद पास में आते हैं, लेकिन पौधों में पौधे स्थिर रहते हैं, तो पौधे एक जगह से दूसरी जगह में जा नहीं सकते। हो सकता है फीमेल गेमेट यहाँ हो, मतलब फीमेल का जो पौधा हो और मेल का जो पौधा है वो थोड़ा दूर हो, तो इसमें युग्मक का स्थानांतरण होता है ना। ये कोई पौधा यहाँ पर है और एक पौधा कोई यहाँ पर है दोनों, और इनके ऊपर क्या बने? गेमेट बने, अपने अपने, नर का नर पे बना और मादा का मादा में बना। तो यदि पौधा पानी में है तो वो पानी के द्वारा यहाँ पर अपना जो नर का गेमेट है वो फीमेल के पास में चला जाएगा, है ना। हमेशा ये याद रखें कि जो फीमेल गेमेट होता है वो अचल होता है, मतलब वो ट्रांसफर नहीं होता है ना, केवल मेल होता है वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो कई बार पानी की वजह जरिए जाते हैं, है ना, कई बार जीव पास में आ जाते हैं और गेमेट का ट्रांसफर कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है, हमने परागण पढ़ रखा है क्लास 10th में, तो परागण के द्वारा भी नर युग्मक का मादा युग्मक पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो युग्मक बनने के बाद में युग्मक का ट्रांसफर होता है। तो निषेचन पूर्व में दो घटना है, एक तो युग्मक का निर्माण का होगा, जो जीव होंगे उसके शरीर में होगा, है ना, और फिर क्या होता है, युग्मकों का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये दो घटनाएं क्या होती हैं, युग्मक मतलब निषेचन के पूर्व की घटना। उसके बाद में क्या होगा, निषेचन होगा,
है ना। अब बात करते हैं निषेचन की। अब युग्मक बन गए, उनका ट्रांसफर भी हो गया है, वो एक दूसरे के पास में आ गए हैं। अब क्या होगा, दोनों आपस में मिलेंगे। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल है, ये बन गए हैं। अब ये ट्रांसफ़र हो गए, ट्रांसफ़र होने के बाद में एक दूसरे के पास में आए, एक दूसरे के पास में आने के यहाँ पर आपस में मिल गए। युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयन होना या मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बायो में। चलिए, अब निषेचन कितनी तरीके से होता है ना, निषेचन कितनी तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ निषेचन, है ना, निषेचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अनिषेक जनन एक होता है, अनिषेक जनन, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनिषेक जनन क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस को बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। कई बार क्या होता है, निषेचन के बिना ही जीव पैदा हो जाता है, निषेचन नहीं होता है, उसके बाद में जीव पैदा होते रहते हैं। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। याद में रहे, निषेचन के बिना ही नए जीवों का पैदा होना, है ना। ये अलैंगिक प्रजनन में नहीं आता है, गेमिट तो बनते हैं, युग्मक बनते हैं उसमें, लेकिन निषेचन नहीं होता है, फिर भी नया जीव बन जाता है। ऐसा किस किस में होता है, ऐसा मोस्टली मधुमक्खियों में होता है ना, मधुमक्खियों में होता है, मधुमक्खियों में होता है, कुछ छिपकलियों में होता है, टर्की के कुछ पक्षी होते हैं उसमें होता है ना। तो अनिषेक फलन का सीधा मतलब ये है कि बिना निषेचन के नए जीव का पैदा होना। कई पौधों में ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें। चलिए, दूसरा जो फैक्ट है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन में क्या होता है, ये मोस्टली उभयचर जो जीव होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनमें होता है। जैसे कि मेंढक में मोस्टली देखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए इतना बड़ा तालाब है ना पानी का, इसमें नर मेंढक यहाँ पर है, मादा मेंढक यहाँ पर है मान लो। अब क्या होगा, ये बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। इनमें निषेचन इस प्रकार से होता है, इसमें नर युग्मक बन गया है और इसमें मादा युग्मक बन गया, इसमें नर युग्मक बन गया और इसमें मादा युग्मक बन गया है। इसने अपना जो युग्मक है ना, नर युग्मक, वो पानी में डाल दिया, तो इसने भी अपना युग्मक क्या हुआ, पानी में डाल दिया। ये पानी की लहरों से तैरते तोड़ते क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और क्या कर लेंगे, निषेचन कर लेंगे, और यहाँ पर एक नया जीव बन जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं लार्वा, जो बनता है शरीर के बाहर बनता है, उसको बोलते हैं लार्वा, ठीक है। तो ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, ये निषेचन क्या हुआ, ना तो इसके शरीर में हुआ ना इसके शरीर में, एक बाहर हुआ, शरीर के बाहर होता है, तो इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है। उसके बाद में चलिए, उसके बाद में थर्ड वाला है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है, लैंगिक अंग संपर्क में आते हैं एक दूसरे के, है ना। एक नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। नर और मादा जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, अपने लैंगिक अंग जो होते हैं उन अंग की वजह से ये मिल जाते हैं। और क्या करते हैं, ये अगर नर है तो ये अपना गेमेट दे देगा और मादा के गेमेट में मिल जाएगा। और ऐसा क्या होता है, मादा के शरीर में निषेचन होता है, मादा के शरीर के अंदर नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निषेचन होता है। तो इस प्रकार के निषेचन को क्या बोला जाता है, आंतरिक निषेचन, है ना। बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर पूछा जाता है ना, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अंतर सिंपल सा ये है कि ये मादा शरीर के बाहर होने वाला निषेचन और ये मादा शरीर के अंदर होने वाला निषेचन। इसमें एक और अंतर बता सकते हो कि इसमें युग्मों की संख्या की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और इसमें युग्मों की संख्या की आवश्यकता कम पड़ती है। क्यों पड़ती है, अब ये तालाब में है तो इसको बहुत सारे युग्मक छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके बाई चांस कभी फीमेल युग्मक इसको मिल जाए तब ये आपस में निषेचित हो जाए। लेकिन आंतरिक निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक सीधे जाके मादा युग्मक से मिल रहा है, ठीक है, ओके। इसमें खतरा भी ज़्यादा होता है, पानी में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, अपने युग्मक को, जो युग्मक ये छोड़ते हैं पानी में, उनको वो खा जाते हैं, है ना। तो इसमें सेफ्टी कम होती है युग्मक की, है ना। जो नया जीव बनता है, छोटा जीव होता है, कई बार वो लार्वा बनता है मेंढक का, निषेचन के बाद में जो लार्वा बनता है मेंढक का, जो लार्वा होता है उसको टेडपोल लार्वा बोला जाता है। कौन सा लार्वा, टेडपोल लार्वा बनता है ना। वो लार्वा कुछ दिनों तक पानी पे तैरता रहता है और थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़े दिनों बाद वो क्या बनता है, एक मेंढक का बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा छोटा होता है उसको जीव खा जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा अनसेफ्टी होता है और ये थोड़ा सिक्योर होता है, ठीक है। तो ये निषेचन है। निषेचन का मतलब
नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलना। इसमें 3 प्रकार के हैं। अनिषेक जनन में पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, और इसमें क्या होता है बिना निषेचन के ही नया जीव पैदा होते हैं। बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, आंतरिक निषेचन जो शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप 1-2 जीव के नाम याद कर लीजिए। ये मोस्टली उभयचरों में होता है ना, सांप छिपकली इनमें, और आंतरिक निषेचन स्तनधारियों में होता है ना, हम भी उसी में आते हैं आंतरिक निषेचन में। उसके बाद में थर्ड वाला जो पॉइंट है निषेचन के पश्चात घटना है। अब निषेचन हो गया है ना, निषेचन हो गया है और एक जाइगोट बन गया है, तो निषेचन के बाद में क्या बनता है, युग्मक आपस में मिल जाते हैं और उसको बोलते हैं युग्मक, है ना, जाइगोट। ठीक है, नर तथा मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और एक युग्मक बनता है जिसको जाइगोट बोला जाता है। तो निषेचन के जस्ट बाद ये घटना होती है ना। उसके बाद में फिर क्या होता है, ये युग्मक क्या होगा, ये जाइगोट क्या होगा, फिर वृद्धि करेगा, है ना, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करने के बाद में एक नया जीव बना लेगा। तो नया जीव बनने में समय लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहली घटना, युग्मक बन गया। और दूसरी क्या हो गई, भ्रूणोद्भव, इब्रियोजेनेसिस बोला जाता है, भ्रूण बनता है ना, भ्रूण से फिर बच्चा बनता है। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं लैंगिक जनन में। फर्स्ट वाली प्रोसेस हमने पढ़ी कि लैंगिक जनन क्या होता है, 2 युग्मकों में होता है, 2 जीवों के बीच होने वाली घटना है, और दोनों में क्या होते हैं, अपने अपने युग्मक बनते हैं, दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, है ना, और मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद में नए जीव जो होता है, नए जीव का वो जन्म होता है। ठीक है, अब नए जीवों का जन्म 2 प्रकार से होगा। देखिए, एक जो जीव होते हैं, है ना, एक जो जीव होते हैं, हम जंतुओं की बात कर रहे हैं, अंड प्रजक प्राणी होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। अंड प्रजक मतलब कुछ जो जीव होते हैं वो निषेचन के बाद में अंडे देते हैं। क्या होते हैं, अंडे देते हैं, है ना, अंडे देते हैं, फिर उसमें से बच्चा बनता है ना। ऐसे बहुत सारे पक्षियों में होता है, मुर्गी उर्गी में आपने देखा ही होगा। ठीक है, और एक होते हैं सजीव प्रजक प्राणी, है ना, वाइविपेरस एनिमल्स। सजीव प्रजक प्राणी में क्या होता है, सजीव जैसे कि बच्चे ही जन्म लेते हैं, गाय भैंस बकरी मनुष्य सब में क्या होता है, सीधे बच्चे ही जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका जो चैप्टर है फर्स्ट वाला ये समाप्त होता है। और अब इसको रिविज़न करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी एग्जाम्पल बताए गए हैं उन एग्जाम्पल को आप याद करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा।